हेलो फंक्शन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि कल मैंने इस स्टोरी का पार्ट 10 अपलोड किया था, लेकिन एक प्रॉब्लम की वजह से वो पार्ट आप में से बहुत से लोगों को रिकमेंड नहीं हो पा रहा होगा और मुझे अभी ये भी नहीं पता है कि आपको ये पार्ट रिकमेंड हो पा रहा है या नहीं। लेकिन अगर आपको ये वीडियो रिकमेंड हो रही है तो प्लीज पहले जाकर पार्ट 10 देखें और उसके बाद इस पार्ट को। इससे आपको स्टोरी समझने में आसानी होगी। तो चलिए अब स्टोरी शुरू करते हैं। सो गाइज, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी अपने ऑफिस से जल्दी में निकल गया था और अभी वो अपनी कार में था और वो उस कार को हाई स्पीड में चला रहा था क्योंकि इस टाइम उसके लिए सिर्फ एक चीज जरूरी थी और वो था विंग को अभी देखना। इसके बाद जब वांग जी विंग की शॉप पर पहुंचता है, वो अपनी कार को जल्दी से पार्क करके शॉप की तरफ बढ़ता है और वो बिना दरवाजे पर नॉक किए विंग के ऑफिस में चला जाता है। पर जैसे ही उसने दरवाजा खोलकर देखा तो वो देखता है कि विंग व्हाइट रोज लेकर चेयर पर बैठा था और बहुत खुश लग रहा था। लेकिन तभी जब विंग की नजर वांग जी पर गई तो वो उसे देखकर कहता है थैंक यू। ये सुनकर वांग जी बहुत सरप्राइज हो गया था क्योंकि विंग उसे बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। पर तभी विंग के हंसते हुए चेहरे को देखकर वांग जी अपने थॉट्स को इग्नोर कर देता है। फिर विंग वांग जी के पास आता है और उसे हक करता है। इसके बाद वो दोनों सोफे पर बैठ जाते हैं। तभी वांग जी विंग से पूछता है क्या तुम्हें व्हाइट रोज पसंद है? ये सुनकर विंग स्माइल करते हुए कहता है नहीं, एक्चुअली मैं फ्लावर्स का इतना बड़ा शौकीन नहीं हूँ, लेकिन व्हाइट रोज का मतलब प्यार होता है और ये मुझे पसंद है। और इसके थोड़ी देर बाद वांग जी ने विंग के स्मॉल वेस्ट को अपनी तरफ खींचा और फिर अपने फेस को विंग के चेहरे के करीब ले जाकर उसके लिप्स पर किस किया। ये देखकर विंग भी सॉफ्टली किस करता है। पर तभी वांग जी विंग के लिप्स पर बाइट करके उसके लिप्स को लिक करने लगता है और जैसे ही वांग जी की किस थोड़ी अग्रेसिव होने लगती है, विंग ने तुरंत वांग जी के शोल्डर्स को टाइटली पकड़ लिया। पर तभी वांग जी किस को ब्रेक करके कहता है ऊपर चलते हैं। और ये कहकर वांग जी बाहर के कुछ कस्टमर्स को इग्नोर करके विंग को सीधे उसके रूम में ले गया। फिर रूम में पहुंचते ही वांग जी तुरंत दरवाजे को लॉक करता है और विंग को वॉल पर पुश करके उसके लिप्स को अब्यूज करने लगता है। विंग को ऐसे पैशनेटली किस करते हुए वांग जी ने विंग की शर्ट को उतार दिया था और अभी वो विंग की पैंट को ओपन करने की कोशिश कर रहा था। विंग फील कर सकता था कि आज वांग जी का बर्ताव थोड़ा अजीब था। वो उसे बहुत पॉजेसिव वे में टच कर रहा था और फिर इसी तरह उनका एक हॉट मेकआउट सेशन चलता रहा। इसके बाद शाम को वांग जी ने शॉप को लॉक कर दिया और फिर ताला लगा दिया। पर तभी वांग जी को फिर से खतरे का एहसास होने लगता है जब उसने अपने सामने सड़क को सुनसान देखा। लेकिन फिर एक गहरी सांस लेकर वांग जी विंग के पास उसके रूम में चला जाता है और फिर रूम में उसने देखा कि विंग बेड पर बैठकर फ्रूट खा रहा था। ये देखकर वांग जी धीरे से स्माइल करता है और फिर विंग के पास बेड के किनारे पर बैठ जाता है। फिर तभी अचानक से वांग जी कहता है अगले महीने शादी कर लेते हैं। ये सुनकर विंग तुरंत बोलता है क्या? विंग को अचानक से इतना शॉक देखकर वांग जी कहता है तुम इतने सरप्राइज क्यों हो? विंग बहुत शॉक हो गया था और उसका माइंड भी सडनली ब्लैंक हो गया था। ये ऐसा था कि जैसे वो डर रहा हो। फिर विंग कहता है लैन जैन, क्या ये बहुत ज्यादा जल्दी नहीं है? हमें ब्लेसिंग्स देने के लिए अभी मेरे पेरेंट्स नहीं आएंगे। ये सुनकर वांग जी कहता है कोई बात नहीं, हम अब भी शादी कर सकते हैं। फिर विंग कहता है लैन जैन, तुम्हें पता है मैं सबसे ज्यादा क्या चाहता हूँ? तभी वांग जी कहता है क्या? इस वक्त वांग जी विंग से बहुत आराम से बात कर रहा था ताकि विंग ज्यादा टेंशन ना ले। फिर विंग कहता है मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी मेरे पेरेंट्स और मेरे भाई के सामने हो और वो हमें ब्लेसिंग्स दें कि हम हमेशा खुश रहें, हमारे बच्चे हों और हम उनका अच्छे से ध्यान रखें। ये मेरा सपना है लैनजैन। विंग ये सब कहते टाइम रोने लगा था और विंग को ऐसा रोते हुए देखकर वांग जी का दिल बहुत ज्यादा दुख रहा था। फिर वांग जी विंग को गले लगाकर कहता है विंग शांत हो जाओ। पर तभी विंग रोते हुए कहता है लैनजैन, मुझे मॉम और डैड चाहिए। इसके बाद वांग जी विंग की बैक को रब करते हुए कहता है कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, हम दोनों मिलकर इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। ये सुनकर विंग ने अपना सिर हाँ में हिलाया क्योंकि वो अब जानता है कि उसके पास कोई है जो उसे अब हमेशा संभाल सकता है, जो उसे गले लगाकर शांत कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि विंग की शॉप में आज ज्यादा कस्टमर नहीं थे और इसी वजह से विंग इतना लेजी फील कर रहा था कि उसे खुद को जगाए रखने के लिए बार बार खुद के चीक्स पर स्लैप करना पड़ रहा था। पर तभी शिजुई कहता है गा, क्या आपको अभी भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा है? लेकिन विंग शिजुई को जवाब देने के बजाय उसे देखकर पाउट करने लगता है। ये देखकर शिजुई कहता है क्या ये लैन गागा की वजह से है? एक्चुअली 4 दिन हो गए हैं लेकिन वांग जी विंग की शॉप में नहीं आया है। वो सिर्फ विंग से वीडियो कॉल के जरिए बात करता है। पर विंग का बिहेव
अब एक टीनेजर की तरह हो गया है, जिसे अपना अल्फा अब हर टाइम चाहिए, जो उसके सामने हमेशा रहे। फिर विंग कहता है, शिजुई मैं क्या करूं? वेल शिजुई थोड़ा शॉक था अपने बॉस का बच्चे जैसा बर्ताव देखकर। तभी शिजुई कहता है, गगा आप। लेकिन इससे पहले शिजुई कुछ और बोल पाता, विंग तुरंत उससे कहता है, लैनज़ेन फिर से नहीं आया। ये सुनकर शिजुई कहता है, मुझे कैसे पता चलेगा? आप गगा को कॉल करने की कोशिश कीजिए। पर तभी विंग टेबल पर अपना हाथ जोर से मारकर और एक पाउट बनाकर कहता है, डैम इट, तुम जाओ अपना काम करो। फिर शिजुई अपने शॉक फेस के साथ किचन में चला गया। शिजुई का ऐसा चेहरा देखकर शेन हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों लग रहे हो? तभी शिजुई बोलता है, वीगा अजीब हो गए हैं, अब वो पहले की तरह बिहेव नहीं करते। ये सुनकर शेन पूछता है, वीगा अजीब हैं, क्यों? फिर शिजुई कहता है, मुझे कैसे पता होगा कि अब वो इतना अजीब बिहेव क्यों करते हैं? और अब तो उनकी फेरोमोन्स भी चेंज हो चुकी है। पहले वो कितने प्यार से बात करते थे और अब तो उन्हें अचानक से कभी भी गुस्सा आ जाता है। तभी शेन कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या उन्होंने अपना पार्टनर चेंज कर दिया? फिर शिजुई बोलता है, ये क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन पॉइंट ये है कि वी गगा की बॉडी पर अब लैंग गगा के फेरोमोन्स नहीं है। ये ऐसा है जैसे कि वो किसी और की फेरोमोन्स हैं। शिजुई के पास उनमें से एक भी सवाल का कोई जवाब नहीं था। पर तभी शेन कहता है, कुछ जल रहा है। ये सुनकर शिजुई पीछे देखता है और सरप्राइज होकर चिल्लाते हुए कहता है, बेवकूफ, तुमने ब्रेड जला दिया। फिर शेन कहता है, ये सब तुम्हारी गलती है और अब वी गगा तुम्हें डांटेंगे। और फिर इसी तरह वो दोनों बहस करने लगे। अब सीन चेंज होता है। सुबह से ही विंग बहुत बोर हो रहा था और वो अभी भी बोरियत के साथ काउंटर पर बैठकर कैलकुलेट कर रहा था। पर तभी कोई विंग को अपनी कांपती हुई आवाज में बुलाता है, विंग। पर उस आवाज को सुनकर विंग की बॉडी तुरंत फ्रीज हो गई थी, क्योंकि विंग इस कांपती हुई आवाज को बहुत अच्छे से जानता है और ये आवाज उसने 10 सालों से नहीं सुनी थी। फिर विंग अपने कैलकुलेटर को देखते हुए सामने देखने की कोशिश कर रहा था और वो साथ ही में प्रे भी कर रहा था कि काश ये हर बार की तरह एक भ्रम ना हो। लेकिन जब उसने सामने देखा तो वो सच था। फिर विंग रोते हुए सभी लोगों को इग्नोर करके भागने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है, मॉम। उसे अब कोई परवाह नहीं थी कि लोग उसे कैसे देख रहे हैं। फिर विंग क्रिस्टल को हक करके रोने लगता है। क्रिस्टल भी रो रही थी, लेकिन साथ में स्माइल भी कर रही थी, ये देखकर कि उसका बेटा अभी भी एक अच्छी कंडीशन में है। तभी क्रिस्टल कहती है, माय सन, कैसे हो तुम? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। चलो अब रोना बंद करो, वरना तुम्हारी ब्यूटी खराब हो जाएगी। फिर क्रिस्टल हक को ब्रेक करती है और देखती है कि उसका बेटा अब उससे कुछ इंच लंबा हो गया है। और ये देखकर वो विंग के हेड को बहुत जेंटली रब करते हुए सोचती है, मैंने तुम्हें कैसे जाने दिया उस टाइम, मैं तुम्हें क्यों नहीं रोक पाई। तभी विंग कहता है, चलो बैठते हैं, मैं आपके लिए टी ऑर्डर करता हूँ और ज्यादा मत सोचो। इसके बाद वो दोनों अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। फिर क्रिस्टल कहती है, कैसे हो तुम? ये सुनकर विंग स्माइल करते हुए कहता है, बिल्कुल ठीक मॉम। डैड कैसे हैं? फिर क्रिस्टल कहती है, वो बिल्कुल ठीक है। तभी विंग झिझकते हुए कहता है, मॉम, डैड आपको चोट तो नहीं पहुंचाते हैं ना? ये सुनकर क्रिस्टल की स्माइल तुरंत गायब हो गई और उसकी आंखों से आंसू आने लगे। फिर क्रिस्टल कहती है, बिल्कुल नहीं, वो मुझे कभी चोट नहीं पहुंचा सकते। वेल ये सच है। क्रिस्टल ने लू जियनमिन को बहुत शांत रहते हुए देखा है और अब उन दोनों के बीच कोई नोक झोंक भी नहीं होती है। और इसी वजह से क्रिस्टल विंग से मिलना चाहती थी, क्योंकि मेंशन में अब सिक्योरिटी ज्यादा टाइट नहीं थी और लू जियनमिन का ऐसा बर्ताव देखकर क्रिस्टल थोड़ा डर रही थी। फिर विंग कहता है, ये फैन कहाँ है? क्या मॉम यहाँ अकेले आई हैं? ये सुनकर क्रिस्टल कहती है, उसने मुझे यहाँ कार से ड्रॉप किया है, लेकिन उसकी एक जरूरी क्लास थी जिस वजह से वो यहाँ नहीं आ पाया और शायद मैं भी आज यहाँ पर शाम तक रुकूं। तभी विंग बहुत खुश होकर कहता है, क्या इसका मतलब है कि मॉम आज मेरे पास रुकेंगे? ये सुनकर क्रिस्टल कहती है, ओ क्या मॉम्स बॉय आज अपनी मदर को सोते टाइम हक करना चाहता है? लेकिन तभी विंग एम्बेरस होकर अपना सिर नीचे झुकाकर कहता है, ऐसा नहीं है, पर मॉम को आज रात यहीं रुकना होगा, प्लीज प्लीज। फिर क्रिस्टल कहती है, माफ करना हनी, लेकिन अगली बार, क्योंकि अभी तुम्हारे फादर को तुम्हारी मॉम की जरूरत है। ये सुनकर विंग कहता है, क्या डैड बीमार हैं? तभी क्रिस्टल कहती है, नहीं, लेकिन तुम्हारे डैड मेरे हस्बैंड हैं, तो मुझे उनका ध्यान रखना होगा। विंग अपनी मदर के आंसर से पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हुआ था, क्योंकि ये आंसर बहुत सिंपल था जो उसे कन्विंस नहीं कर पा रहा था। पर तभी विंग अपना सिर हाँ में हिला देता है और कहता
है ठीक है। जब क्रिस्टल ने अपने बेटे को उदास देखा तो वो ये देखकर हंसने लगी। वो कंफ्यूज हो गई कि आखिर विंग की एज क्या है, क्योंकि अभी उसका चेहरा 3 साल के बच्चे की तरह लग रहा था। फिर क्रिस्टल विंग के चीक्स को अपने हाथ से टच करते हुए कहती है, उदास होना बंद करो, मॉम यहाँ कल फिर से आएगी। पर तभी वो दोनों शॉप में एक डोमिनेटिंग अल्फा की फेरोमोन्स को महसूस करते हैं जो उनके करीब आ रहा था। सो गाइज, आज का पार्ट यहीं खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो।